मुद्दा खिंचवाओ खाली। ठीक है, ठीक है शोएब सिद्दीकी साहब, धार्मिक नहीं प्रचार तो हम की धार्मिक प्रचार और मिर्जापुर पर चुप्पी भी नहीं साधेंगे और वो सब पर लागू वहां होगी। बोलेंगे। ठीक है, तुमसे ना अब वो बोला खामोश जाए, है तो मैं बोल दूं। दिस इज नॉट द वे, प्लीज। ठीक है मैडम, जिस भाषा में समझेंगे ठीक है, उसे देखिए इतना लंबा भाषण नहीं चलेगा ना, आप ही से बात नहीं कर रही हूँ मैं। मैं तो शोएब योगी जी सिद्दीकी का साहब, शिष्य हूं सीधे, वो तो ठीक है, बाबा जी आप वाली भाषा किसके में शिष्य समझा। हैं? अब देखिए बोल रहे क्या कर रहे हैं। बाबा जी वाली भाषा में ठीक है समझाऊंगा। शोएब सिद्दीकी साहब अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए सुरभि जी ऐसा है, जी जी जी, देखिए सुरभि जी ऐसा है, ये आपका नेशनल चैनल है, जाहिर सी बात है एक एक मिनट लाखों करोड़ रुपए का होता है तो उसमें बहुत अहम बात हो जाए तो बेहतर है। हमेशा किसी फिलासफर ने सुरभि जी कहा है कि एक बात को अगर 2 बार कह दोगे तो बात हल्की हो जाएगी, बल्कि कई बार कहोगे तो उसका कोई वजन ही नहीं रह जाएगा। देखिए अभी एक बात ये आई थी अभी बुर्का पहनने वाली, तो मुझे, मैं आई एम एडवोकेट, तो मुझे आज तक मेरी जितनी हिंदू बहनें कोर्ट में आती हैं कभी मैंने उनको बुर्का पहने नहीं देखा। जिस लोग कह रहे हैं हिंदू औरतें बुर्का पहनती, उन्होंने हिजाब जरूर चैलेंज लगाया। और मैं चैलेंज के साथ सुरभि जी आपको चैनल से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में किसी समुदाय का भी कोई हो, वो नहीं चाहेगा मेरी बहन बेटी बगैर हिजाब के मंदिर आम पर आ जाए। बताइए, चैनल के साथ कह रहा हूं मैं। और जहां तक आपने हद की बात की सुरभि जी, बिल्कुल हकीकत है, हर जो मजहब की हदें अपनी होती हैं और उसमें हद के पार अगर कोई चला जाएगा तो जाहिर सी बात वो गुनहगार हो जाएगा, मदद से भी, उस मुल्क से भी, उस संविधान से भी। लेकिन यहाँ पे जो बात आप इस तरह आचार्य जी की जो बात सामने आई है, जिस तरह उन्होंने हिंदू महिलाओं को जागरूक करने की बात करी है, तो मैं ये हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे वहां जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जब किसी को पहला जो औरत उनकी कलमा गो हुई थी वो उनकी अहलिया थी हजरत खतीजा, जिनको जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों की मां कहा जाता है, तो उन्होंने पहले अपने घर से ही काम शुरू किया जिससे कि एक पैगाम बाहर पहुंचे। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के बयान से बचने चाहिए। जाहिर है उन्होंने बच्चे की बात करी, आप देखिए अगर बच्चे की बात करी तो नरसिम्हा राव के कितने बच्चे, लालू प्रसाद के कितने बच्चे। वो दौर सुरभि जी अलग था जब हम लोग पढ़े लिखे कम थे या कमाई कम थी, तो कई कई बच्चे हो जाते थे, आदमी सोचता था बड़े होंगे काम पे बढ़ जाएंगे, एक पढ़ लेगा तो एक सब काम कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आप देखिए बेरोजगारी का आलम बिल्कुल शबाब पे चला जाता है, उस पर कभी आप डिबेट भी नहीं करेंगी, मैं जानता हूं बेरोजगारी की भी डिबेट नहीं होगी। तो आप देखिए मेरे, देखिए अब सुनिए, आपके ऊपर भी प्रश्न, मीडिया के ऊपर भी प्रश्न उठा दिया अब देखिए आप बोलने लगे मैं आपको सुनता हूँ ना, नहीं सुन भी जाते नहीं कह रहा हूँ, अपने भाई से कह रहा हूँ। देखिए बात सुनिए, नहीं मैंने इल्जाम किया, मैंने एक बात की, उस पर डिबेट होनी चाहिए, कभी नहीं होती बेरोजगारी पे डिबेट। बहरहाल तो देखिए होता क्या है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, बेटा मोहम्मद अहमद, बेटी फातिमा जहरा, मुझे भी 3 बच्चे नहीं चाहिए, यही 2 बेटों को मैं पढ़ा लूं, बच्चों को परवरिश कर दूं, यही बहुत है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह के, देखिए मैंने हमेशा सुरभि जी एक बात कही, चाहे बहला फुसला के, चाहे धमका के, चाहे लालच देके धर्मांतर किया जाए, चाहे शादी की जाए या किसी तरह को धोखा दिया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता यहां पर यह है कि जब ये मामले मंजरेआम पर आ जाते हैं, बहुत तूल पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद जब बात होती तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हुकूमत की नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन और सिस्टम की ढिलाई होती है। आप कैंसर देख लिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जब चौथे स्टेज में मालूम होती है तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन वो इंसान बच नहीं पाता है। वो भगवान बचाए तभी बच पाएगा, अल्लाह बचाए तभी बच पाएगा। तो इस तरह इस बीमारी को कैंसर ना बनने दिए। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, आचार्य जी भी जिम्मेदार है, सुरभि जी भी जिम्मेदार है, मनीष भाई भी जिम्मेदार हैं, रत्नेश भी जिम्मेदार हैं और शोएब सिद्दीकी भी जिम्मेदार है। तो हम हर चीज हुकूमत पर ना छोड़ के कम से कम अपना भी मुआवजा करें और हम हमारे बहन बेटी और भाई हैं इन पर निगरानी रखें। ये कहाँ उठते बैठते हैं, पढ़ते हैं, इनके पीछे किनके हाथ हैं, उनके बात होना चाहिए। आचार्य जी की मैं बहुत एहतराम करता हूं, उनको तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने करीब बुलाया, उनको शायद अवार्ड से भी नवाजा। वो इतने अच्छे इंसान है, नौजवान है, होता था हमसे 1-2 साल छोटे ही हो, लेकिन वो मैं समझता हूं इस तरह शोहरत पाने के लिए कभी इस तरह ना दें, क्योंकि उनकी बड़ी कद्र होती है। वो जाहिर सी बात है, अच्छी बात कही। अब उन्होंने जैसे हिल के थोड़ा सा इशारा दिया उन्होंने किस तरह चार्जर पहनाते हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आप किसी मजार पे चले जाइए, जिनकी आस्था आप कहां हटा देंगे। मैं भी भगवा गमछा डालता हूं कभी कभी, कभी आप देखिएगा कहीं लोग आपको डाल के बैठ के डिबेट दे दूंगा। मुझसे तो कोई नहीं कहता कि आप भगवा कलर क्यों पहन लेते, मैं हरा भी पहनता हूं, ब्लैक भी पहनता हूं, अपने हिंदुस्तान का जो 3 वाला है वो भी पहनता हूं, भगवा भी डालता हूं, ये क्योंकि मेरा राइट है, मैं सब कर सकता हूं। तो मैं समझता हूँ इस तरह बयान से बचना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत है, इस तरह बयान देंगे तो मैं समझता हूँ कमेंट ले रही हूँ मैं। ठीक है, ओके आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, ठीक है, हम फर्स्ट स्टेज में ही निपटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ही निपटा देंगे, सुन लीजिए, डेवलप ही नहीं होने देंगे। मुझे तो लगता है मुझे आप ही के साथ 1-to-1 कर लेना चाहिए था, बाकी मेहमानों को बुलाने की क्या ही जरूरत थी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी बहुत जल्दी से छोटा सा कमेंट। तो सोनल जी, कुछ चीजें जो शोएब भाई ने कहा उससे मैं 100% सहमत हूँ, 100%। हम सभी को जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताऊं सोनल जी, मैं आदरणीय कपिल जैसे भी मुझसे बड़े हैं उम्र में, हो सकता है ज्ञानी भी हो,
मैं आदरणीय कपील जी से भी कह